वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिहार में जो बीपीएससी टीयर 4 का जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स का बीपीएससी टीयर 4 में अपेयर होना चाहते हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें भी ख़ास तौर पे अकाउंटेंसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं मेरे चैनल से जुड़ेंगे, ताकि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक जो भी अपडेटेड क्वेश्चंस होगा सारा एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलते हैं, अब फर्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते हैं। कहता है विपत्र किसे कहते हैं? तो विपत्र एक प्रकार के वचन पत्र होती है। दूसरा कहता है खाता बही में लेन देन को किस पक्ष में दर्ज किया जाता है? कहता है केवल डेबिट नहीं, केवल क्रेडिट नहीं, दोनों पक्ष में। तो दूसरा का आंसर आपको सी होंगे। अब चलते आगे। कहता है तीसरा में व्यापार में पूंजी का क्या अर्थ होता है? तो स्वामी द्वारा लगाया गया धन, यानी कि पूंजी से तात्पर्य होते हैं जो स्वामी यानी कि जो इन्वेस्टर के द्वारा जो लगाया गया धन होता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग व्यापार में पूंजी का अर्थ। चौथा में कहता है द्विप्रविष्टि प्रणाली में एक लेन देन का प्रभाव होता है, तो दोनों पक्ष होता है। कहता है दो खातों पर पड़ता है, इसका आंसर सी होंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है देनदार क्या होता है? तो देनदार कौन होता है? तो देनदार देखिए, एक होता है देनदार और दूसरा होता है लेनदार, हमेशा याद रखेंगे। लेनदार, देनदार का मतलब होता है, मतलब कि देनदार को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर। ठीक है, डेटर माने होता है देनदार। ठीक है, तो जो सामान उधार खरीदता है उसको हम लोग देनदार बोलते हैं। ठीक है, वैसा ऑप्शन देखते हैं जो व्यापार से उधार पर सामान लेते हैं। ठीक है, और लेनदार का मतलब होता है जिससे हम लोग उधार पे सामान खरीदते हैं, अर्थात जो जिससे बिजनेसमैन उधार पे सामान खरीदता है उसको बोला जाता है देनदार। ठीक है, यानी कि जिसको सप्लायर भी बोल सकते हैं। नगद खाता किस प्रकार का खाता है? तो नगद खाता एक वास्तविक खाता होता है, क्योंकि जो भी संपत्ति से रिलेटेड होती है वो सभी को सभी हम लोग वास्तविक खाता होता है। तो नगद भी कैसे एक वास्तविक खाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता लाभ हानि खाता किस प्रकार का खाता है? तो एक नॉमिनल खाता है, मतलब नाम मात्र। तो जो भी हमेशा याद रखिए, जो भी खर्चा से संबंधित, जो भी खर्च से संबंधित होता है सभी को क्या बोलते हैं? नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। ठीक है, नाम मात्र खाता कहते हैं किसको? जो खर्चा से संबंधित और आय से भी संबंधित होती है। ठीक है, मतलब आय और व्यय से संबंधित जितने भी खाता होते हैं सभी को सभी हम लोग नाम मात्र खाता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता लेखांकन का स्वर्ण नियम कौन सा है? कहता खर्च और हानि को डेबिट करें, ये भी सही लग रहा है। जो आता है उसे डेबिट करो, ये भी सही है। जिसे लाभ हो उसे क्रेडिट करें, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखेंगे व्यवसाय में क्या होता है, जो भी खर्चा और हानि को डेबिट किया जाता है। 9वां में चलते हैं। आरंभिक लेखांकन प्रक्रिया कौन सी होती है? तो जर्नल, खाता बही, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। तो प्रारंभिक क्या होता है? जर्नल होती है। ठीक है, जर्नल होती है, पहले देखेंगे इसी को बोला जाता है प्रारंभिक बुक्स। ठीक ना, यानी कि पहले जर्नल होती है, उसके बाद दूसरा स्टेप में लेजर होती है, और तीसरा स्टेप में क्या होती है? ट्रायल बैलेंस होती है, और उसके बाद होती है आपको फाइनल अकाउंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को एक सीरीज है अकाउंटेंसी में। आप चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन लेखांकन समीकरण क्या है? तो लेखांकन में होती है संपत्ति या पूंजी प्लस देनदार। ठीक है ना, तो देखते हैं पूंजी प्लस पूंजी, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस देनदार। ठीक है, मतलब इसको इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि एसेट्स जो होती है इज इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इज इक्वल टू एसेट्स के बराबर होती है। ये लेखांकन इक्वेशन है। ठीक है, आज मैंने 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे मैंने बना के रखा हूँ शेयर पूंजी
यानी कि शेयर्स कैपिटल से रिलेटेड होगा। ये बेसिक क्वेश्चन थे। तो अब मैं जो भी लेके आऊँगा MCQ, आप लोग मेरे चैनल से बनेंगे। जो भी बिहार में BPSC Tier 4 कॉमर्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैं MCQ क्वेश्चंस डेली में लेके आऊँगा। ओके।